एक गांव में दो भाई सोहन और मोहन रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। वो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन दोनों मिलकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। वो दोनों इकट्ठे रहते थे। उनकी पत्नियों में भी बड़ा प्रेम था और उनके बच्चे भी आपस में बड़े घुले मिले थे। उनके पास अपना एक खेत था जिस पर दोनों भाई मेहनत कर फसल तैयार करते और उन्हें बेच देते। सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन मोहन की पत्नी की सहेली घर आती है। मैं तो बड़ी हैरान हूँ, तुम दोनों देवरानी जेठानी अभी भी इकट्ठा रहती हो। दोनों भाई भी इकट्ठा रहते हैं, लेकिन क्या तुमने एक बात नोटिस की? तुम्हारी तो एक ही औलाद है और उनके तीन तीन बच्चे। उनका खर्चा ज्यादा है और तुम्हारा कम, फिर भी तुम बराबर बराबर सब कुछ करते हो। मेरी मानो तुम्हें तो अलग हो जाना चाहिए, तुम्हारे चार पैसे बचेंगे। अब बताओ, तुम्हारे पास बचत के नाम पर क्या है? वो कहावत है ना कि एक छोटी सी चिंगारी सारे जंगल में आग लगा देती है। बस मोहन की पत्नी के दिमाग में भी ये बात आ जाती है और उसी दिन शाम को वो मोहन से कहती है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो? हम दोनों भाई जब खुश हैं तो तुम्हें ये आग लगाने की क्या जरूरत है? आग नहीं लगा रही, कह तो मेरी सहेली बिल्कुल सच गई है। दो लोगों का खर्चा हमारे हिस्से में आता है, समझो जरा बात को तुम। मोहन उसे डांट कर चुप करा देता है। उधर सोहन की पत्नी सोहन से कहती है, पता नहीं आज दीदी को क्या हो गया है। जब से उनकी सहेली घर से गई है, तब से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही और बेटे को भी कमरे में अपने साथ बंद किया हुआ है। शाम को खाने का पूछने गई तो कहती हैं, तुम लोगों को जो खाना है बनाकर खा लो। पता नहीं, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जी। अरे परेशान क्यों हो रही हो? होगी सहेलियों की आपस की कोई बात, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। पर ऐसा नहीं था। सहेली की लगाई हुई आग इतनी बढ़ गई कि एक दिन मोहन और सोहन को अलग होना पड़ा और सोहन को इस बात का बहुत दुख था कि उसे अपने बड़े भाई से अलग होना पड़ रहा है। अब दोनों भाइयों ने अपने खेत का बंटवारा भी कर लिया। दोनों अलग अलग खेती करते और आपस में बातचीत बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। उधर मोहन की पत्नी जैसे ही अलग हुई, उसने महंगी महंगी चीजें खरीदनी शुरू कर दी, जिसके कारण बचत ना के बराबर थी। उधर सोहन की पत्नी ने अपने बड़े परिवार को देखकर हाथ को खींचना सीख लिया और वो उन थोड़े से पैसों में भी पैसे बचाने लगी। वहीं गांव के पास एक जंगल था। जंगल में एक कटहल का पेड़ था और उस पेड़ में से ही एक तना और निकला हुआ था। आए दिन वो दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। याद रखो, तुम मुझ में से निकले हो, मैं तुम्हें हटा भी सकता हूँ। अरे बाबा, अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारी सुंदरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। तुम्हारी रोज रोज की बकवास से मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूं। देख लेना, एक दिन मैं तुम्हें अपने से अलग कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुमसे अलग होने के बाद मैं मर जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा? तुम्हारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपना एक नया आशियाना बना लूंगा। कभी कभी तो ऐसा होता, दोनों अपने आप को विपरीत दिशा में खींचने लगते और जब दर्द का एहसास होता तो वो चुप हो जाते। पर उनका रोज का काम हो चुका था। वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उनकी लड़ाई से जंगल के पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी परेशान हो चुके थे। उधर मोहन की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी थी। वो शुरू से ही काफी कमजोर था और सोहन सेहत में बहुत अच्छा था। इसीलिए दोनों भाई जब साथ मिलकर काम करते थे तो काम आसानी से हो जाता था। मोहन अकेले काम नहीं कर पाता था, इसीलिए अब वो बीमार रहने लगा था। भैया, सुबह से देख रहा हूं 10 बार काम करते करते आप बैठ गए हो। तबीयत खराब है तो लाओ, मुझे दो, मैं काम कर लेता हूं। नहीं सोहन, मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगा। अपने दिल की एक सच्ची बात बताऊं, मैं कभी भी बंटवारा नहीं चाहता था, लेकिन तेरी भाभी के आगे मेरी एक न चली। मेरे भाई, मुझे आजकल अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती है। मुझे कुछ हो जाए तो अपनी भाभी को माफ कर देना और उन लोगों का ख्याल रखना। भैया, आपने तो एकदम से मुझे पराया कर दिया। भला ये क्या बात कही? मैं क्या उनका ख्याल नहीं रखूंगा? लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, आपके भाई के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। पर होनी को कोई नहीं टाल सकता था। उसी दिन रात को मोहन को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। सोहन को बहुत दुख होता है। कुछ दिनों बाद में वो अपनी भाभी से बोलता है। भाभी, हमारी तो कोई लड़ाई ही नहीं थी। भैया के जाने के बाद आप कैसे गुजारा करोगी? आप हमारे साथ ही रहने लगो।
भैया की भी यही इच्छा थी। बस बस रहने दो, मुझे हमदर्दी मत दिखाओ, हम लोग ऐसे ही ठीक है। सोहन ने बहुत बार बोला, लेकिन मोहन की पत्नी टस से मस नहीं हुई। एक दिन सोहन किसी दूसरे गांव से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे बड़ी थकान महसूस हुई, तो वो कटहल के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसी समय दोनों कटहल के मुंह आपस में लड़ पड़े। देखा तुमने, वो यात्री मेरी छाया में बैठा तो उसे कितना सुकून मिला। कैसा सुकून? वो मेरी छाया में बैठा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें तो जलन होने लगी होगी, तभी तुमने ये बात कही है। तुम जरा खुद को देखो तो सही, चंद पत्तों के ऊपर तुम कितना इतरा रहे हो। मेरी तरफ का हिस्सा कितना हरा भरा और पत्तों से भरा हुआ है। इसी बात पर दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। सोहन, जो वहाँ आराम की नीयत से बैठा था, थोड़ी देर में उन लोगों की बकबक से परेशान हो जाता है। वो पशु पक्षी और पेड़ों की भाषा जानता था, इसीलिए वो तुरंत उनकी भाषा समझ गया। चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे, तुम हमारी भाषा समझ रहे थे? हाँ, मुझे सबकी बोली समझ में आती है और तुम दोनों को भी मैं सुन रहा हूँ। तब से बक 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 किए जा रहे हो। मेरे भाइयों, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई में बंटवारे में। मुझे पता है बंटवारे का दुख कितना बड़ा होता है। अगर मेरी भाभी ने बंटवारा न चाहा होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। और तुम दोनों मेरी बात याद रखो, अगर तुम दोनों अलग हो गए तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मोहन उन्हें बहुत सारी बातें सुनाता है और तब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रहे हो, आज तक हमें इस तरह किसी ने भी नहीं समझाया। हम तो व्यर्थ की लड़ाई झगड़े में अपना समय गुजार रहे थे, जबकि हम इन पलों को और भी अच्छा बना सकते थे। तुम परेशान मत हो, मैं एक जादुई कटहल का पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे परिवार को फिर से इकट्ठा करूंगा। मुझे तो नहीं लगता है कि अब मेरे परिवार का कुछ हो सकता है। भाभी मेरी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और मैं जानता हूँ कि वो अकेले अपना और बेटे का गुजारा नहीं कर पाएंगी। और मैं नहीं चाहता कि भाई की तरह मैं उन दोनों को भी खो दूं। तुम फिक्र मत करो, बस हमें कल का दिन दो। देखो, तुम्हारा घर भी खुशहाल घर हो जाएगा। आखिर तुमने ही हम दोनों का झगड़ा खत्म किया है, हम भी तुम्हारा झगड़ा खत्म कर सकते हैं। फिर वो सोहन से पूरी बात पूछते हैं, तो वो उसे पहले दिन से लेकर अब तक की सारी बात बता देता है। अगले दिन मोहन की पत्नी की सहेली फिर उसके घर आती है। मुझे तेरे बारे में जानकर बड़ा दुख हुआ। अगर सोहन तेरे पास आया था तो तू गई क्यों नहीं? अरे, कैसी बात कर रही हैं? भला किस मुंह से जाती? इस घर में आग तो मैंने ही लगाई थी, वो भी तेरे कहने पर। ना तेरी बात मानी होती और ना मेरा घर उजड़ता। अगर मेरे कहने से तेरा घर उजड़ गया तो कोई बात नहीं है, मेरी बात मान। तू सोहन की बात मान ले, वो अच्छा इंसान है, तुम दोनों का बड़ा ख्याल रखेगा। नहीं नहीं, अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी। मेरी देवरानी भी मेरा उस तरीके से सम्मान नहीं करेगी। जो आग मैंने लगाई है अब उसमें मुझे ही जलना है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, आइंदा से किसी के घर में आग लगाने मत जाना। तभी वहाँ पर सोहन, उसकी पत्नी और बच्चे आ जाते हैं। मोहन की पत्नी हैरान हो जाती है कि वो अचानक से उसके घर कैसे आ गए। भाभी, मैंने आपकी बात सुन ली है। मेरे यकीन मानो, हमारे बीच में ऐसा कोई भी सवाल खड़ा नहीं होगा। आप मेरी माँ समान हो, भला माँ को कौन बातें सुनाता है? सोहन की बात सुनकर मोहन की पत्नी रोने लगती है। तभी उसकी सहेली कटहल का पेड़ बन जाती है। मुझे बड़ी खुशी है सोहन, तुमने मेरी बात मानी और यहाँ चले आए। अब तुम सब लोग खुशी खुशी रहो। तुम तो कटहल का पेड़ हो, तुम मेरी सहेली नहीं हो, फिर तुमने ये सब। सोहन की बातें मुझे बड़ी भली लगी। उसने हम दोनों की लड़ाई को खत्म करवा दिया। सच ही तो बात है, अगर हम दूर हो जाते हैं तो हम दो कमजोर हो जाते। साथ रहने में ही ताकत है और खुशहाली है। अरे, ऐसा तो है नहीं कि एक गलती हो गई है उसे सुधारा ना जा सके। सोहन की पत्नी आगे आती है और अपनी जेठानी को गले लगा लेती है। बच्चे भी आपस में मिलकर बड़े खुश होते हैं। बस अब तुम लोग ऐसे ही खुश रहना, मैं तुम्हारी सारी बुरी यादें खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर वहां पर एक रोशनी हो जाती है जो सबके ऊपर से गुजरती है और वो अपने मन की सारी पीड़ा और बुरी यादों को भूल चुके होते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे परिवार को एक करने के लिए। हाथ को हाथ धोता है, तुमने हमें एक किया और हमने तुम्हें एक किया। और इस खुशी में तुम्हें वरदान ये देता हूं कि महीने में एक बार तुम मेरे पेड़ से एक कटहल तोड़ लेना। उस कटहल में जितने बीज होंगे उतनी सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे, जिससे तुम्हें
कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी और तुम्हारे परिवार की हर जरूरत पूरी होगी। कटहल का पेड़ वापस अपनी जगह पर चला जाता है और सोहन भी खुश होता है कि भाई को गंवाने के बाद भी उसने अपने परिवार को इकट्ठा कर लिया है।